सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर पिछले 22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ पर ये भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये लुधियाना क्षेत्र हैबोवाल शंकराचार्य नगर में स्थित है। हर साल बड़ी हर्षोल्लास की तरह हम 27 मई का त्यौहार बड़ी विधि पूर्वक मनाते हैं। उस दिन हमारे मंदिर का स्थापना दिवस होता है और इस मंदिर की मैं परंपरा और प्रभु की कृपा बताना चाहूँगा। मेरे गुरु परम आदरणीय श्री अशोक जैन जी के आशीर्वाद से उनका कहना था 7 मंगलवार जो कोई श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार ही भजन गायक आते ने या सिर्फ होर भी हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਨ वगैरह ਹੁੰਦਾ? मंदिर का मतलब क्या है? मन के अंदर। मंदिर का मतलब भक्तों की आस्था का केंद्र। मंदिर तो रोज ही खुलता है, लेकिन मंगलवार विशाल चौकी होती है और हवन यज्ञ भी साप्ताहिक मंगलवार ही होता है रोजाना। और महीने में 4 मंगलवार और 2 एकादशी और एक पूर्णिमा पे 6 दिन हवन यज्ञ होता है। पूर्णिमा पे यहाँ पर कथा होती है भगवान सत्यनारायण जी की। कि ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਸੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾੜੇ ਦੱਸਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਸਿੱਧਪੀਠ ਮਹਾਬਲੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਜ ਮੈਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि किस तरीके किन्नी दूरों ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु भगत ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। सो किन्ना पुराना मंदिर है, सारी जानकारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। सभी भक्तों को सबसे पहले जय श्री बालाजी। मैं अनुज मैदान सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर प्रांगण से मेरे साथ मेरे भाई अमन जैन जी, सौरभ जैन जी, मेरे बड़े भैया जीवन गुप्ता जी, अरविंद टिल्लो जी। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर पिछले 22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ पर ये भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये लुधियाना क्षेत्र हैबोवाल शंकराचार्य नगर में स्थित है। हर साल बड़ी हर्षोल्लास की तरह हम 27 मई का त्यौहार बड़ी विधि पूर्वक मनाते हैं। उस दिन हमारे मंदिर का स्थापना दिवस होता है। बड़ी ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी चल रही है। पिछले 2 महीने से हम लगे हुए हैं इस कार्य को करने से। 27 मई 2026 दिन बुधवार का पावन दिन आप सबको सादर आमंत्रित स्वीकार करें। लुधियाना क्षेत्र के जितने सामाजिक राजनीतिक जितने भी हमारे भाई हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सके, सब इस दिन आएँ और प्रभु का आशीर्वाद पाएँ और इस मंदिर की मैं परंपरा और प्रभु की कृपा बताना चाहूँगा। मेरे गुरु परम आदरणीय श्री अशोक जैन जी के आशीर्वाद से उनका कहना था 7 मंगलवार जो कोई श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी की आज, किसी की कल। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, रात को 11 बजे तक लाइन नहीं टूटती। इसका क्या कारण है? ये भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। लुधियाना नहीं, पंजाब ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों तक भक्तजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम हर महीने घर घर जाकर श्री बालाजी महाराज जी का निःशुल्क प्रचार करते हैं, जिसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चौकी करते हैं घर घर जाकर। ये केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, विदेशों में भी। पिछले साल हमने कनाडा जाकर चौकी की। उससे पिछले साल हमने जब लॉकडाउन था, ये मैं बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के दौरान ये पूरे विश्व का पहला मंदिर पूरे विश्व शांति के लिए 430 दिन लगातार यहाँ से चौकी हुई थी। बहुत बड़ी बात है सोचने में और बोलने में। आप सोचकर देखना, एक साल में एक जागा होता है, यहाँ पर 430 दिन लगातार जागे हुए थे पूरे विश्व की मंगल में के लिए। और प्रभु की ये आस्था का केंद्र है। भक्तजन सुबह आते हैं, सुबह हवन यज्ञ होता है। आज तक 1336 हवन यज्ञ हो चुके हैं और भक्तजन अपनी अपनी आस्था से ही आते हैं और प्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप दवाई लेना छोड़ दें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा शाम को लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, इस भजन के माध्यम से श्री मेहंदीपुर से लाए हुए पावन छींटे सारी संगत को वितरित होते हैं। मैं समझता हूँ, ऐसा मेरे गुरु जी का कहना था, जिस किसी पर भी ये छींटे अमृत भरा वर्षा पड़ जाती है उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अमृत की वर्षा प्रभु के श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के पावन अमृत भरी वर्षा यहाँ हर मंगलवार और श्री हनुमान चालीसा का पावन पाठ के साथ संपूर्ण चौकी होती है। और संगत के प्रभु के दरबार में संगत के लिए हर मंगलवार लंगर का आयोजन होता है, जिसमें 3000 से ऊपर भक्तजन यहाँ लंगर ग्रहण करते हैं। ये लंगर कौन चलाता है, कैसे चलता है, कुछ नहीं पता, सिर्फ बालाजी को ये पता है। हमें ये चाहिए टनाटन, टनाटन का मतलब टनों में माल आता है।
और यहाँ पर सारा लगता है। ये प्रभु की कृपा है। लंगर हमने शुरू किया था 10 किलो से, आज कोई लिमिट नहीं है। हर मंगलवार चावल मेरे ख्याल 500-700 किलो चावल ही बनते हैं। इतना दरबार विशाल बन चुका है, हमें खुद नहीं समझ लगती कि कैसे हो रहा है। ये तो प्रभु की कृपा है और मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी का आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की कृपा, उनके आराध्य, उनके परम सेवक श्री हनुमान जी महाराज जो मेरे आराध्य हैं। ये हनुमान जी महाराज जी की लीला है, आज तक हम भी नहीं पहचान सके। हमें तो ये पता होता है कि 27 मई है, हमें ये चीज़ चाहिए। अभी मैं बाहर बैठा था, सेवाएं दे रहे थे लोगों को, वो कहते, मैंने कहा ये एक छोटी सी सेवा आपकी लिखी है 51 किलो चावल की। कहते 51 किलो मेरे लिए तो बहुत थोड़ा है, अब ये बताइए उस दिन चावल कितने लगेंगे। ऐसी कृपा है। और मैं बैठा था टेंशन में कि मैं लंगर उस दिन के लिए, क्योंकि देखने में 27 मई है, हमारे 4 मंगलवार, मई के जितने भी मंगलवार होंगे सारे हमारे दिव्य आयोजन होगा हमारे, क्योंकि उसमें विशेष अलग अलग भजन गायक आएंगे और अपनी सेवाएं देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਨ ਵਗੈरह ਹੁੰਦਾ? देखो, मंदिर का मतलब क्या है? मन के अंदर। मंदिर का मतलब भक्तों की आस्था का केंद्र। मंदिर तो रोज ही खुलता है, लेकिन मंगलवार विशाल चौकी होती है और हवन यज्ञ भी साप्ताहिक मंगलवार ही होता है रोजाना। और महीने में 4 मंगलवार और 2 एकादशी और एक पूर्णिमा पे 6 दिन हवन यज्ञ होता है। पूर्णिमा पे यहाँ पर कथा होती है भगवान सत्यनारायण जी की। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਔਰ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਜ ਮੈਦਾਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਔਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਠੀਕ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ।